Hello बच्चों, let's read this question. If the radius of the first orbit of hydrogen atom A naught, then de Broglie wavelength of electron in third orbit is, and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, and the key concept of this question is relation between circumference and wavelength of इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारे पास रिलेशन रहता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड वी नो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है दैट हैज द वेव नेचर, वो इस तरह से रिवॉल्व करता है, समथिंग लाइक दिस. इस तरह से क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एंड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ एंड रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस रहता है दैट इज द ना हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है. सो हियर वी कैन सी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक यहाँ डिस्टेंस होगा दैट विल बी द वेवलेंथ. सो इस तरह से वी विल सी, ये जो हमारे पास होगा ये भी लेमडा होगा, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लेमडा होगा, एंड ये भी लेमडा होगा, एंड सो ऑन. सो हियर वी कैन सी जो पूरा एरिया है दैट विल बी कवर्ड, एंड जो हमारा सर्कल में ऑर्बिट होता है, एंड फॉर दैट द सर्कमफेरेंस इज 2πr. सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास nth ऑर्बिट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द n लेमडा. सो ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, लेमडा का. सो ये हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, और वी कैन से रिलेशनशिप बिटवीन द circumference and the wavelength of the electron, that is 2πr is equals to n lambda. According to the given question हमें कहा गया है जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज a नॉट. सो जो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला रहता है दैट इज द कांस्टेंट 0.529 एंड एन स्क्वायर. सो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है. अगर पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के लिए हम देखते हैं तो उसका डिवाइड बाय जेड हो जाता है, बट यहाँ पे किसी एलिमेंट की बात नहीं करी गई है. सो हियर इट विल बी दिस ओनली इन द एंगस्ट्रॉम, एंड फर्स्ट ऑर्बिट के लिए द वैल्यू ऑफ n विल बी 1 ओनली. सो r इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है a नॉट. एंड देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट के लिए बात की गई है. सो हम थर्ड ऑर्बिट के लिए पहले रेडियस देखेंगे. सो r3 हम अगर इसको लिखते हैं तो 0.529 मल्टीप्लाई टू द 3 का स्क्वायर हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट के लिए, एंड 0.529 किसके इक्वलेंट है, ए नॉट के. सो 3 का स्क्वायर इज 9 ए नॉट आ जाएगा हमारे पास. सो दिस इज द थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो गया हमारे पास, एंड 2πr इज इक्वल्स टू n लेमडा है. सो थर्ड ऑर्बिट के लिए बात की गई है, सो इट विल बी 3 एंड n का वैल्यू भी 3 हो जाएगा. सो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी 2π9 a नॉट इज इक्वल्स टू 3 लेमडा. सो ये 3 के टेबल पे अगर हम कट करेंगे सो इट विल बी 3. सो 2 मल्टीप्लाइड टू दी 3 will be 6. So lambda is equals to 6 pi a naught. So ये हमारा आंसर होगा, and from the given options we can see it is the option number C, 6 pi a naught. So let us mark the option C as the final answer, and option A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.